हर हर महादेव। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 5 पांडवों ने रखा था। कहा जाता है कि भीमसेन को सबसे अधिक भूख लगती थी, वो उपवास नहीं कर सकते थे, उसके बाद भी उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्य उदय होने से द्वादशी के सूर्य उदय होने तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है, ऐसा विधान है। इस कारण से इसे व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में एकमात्र निर्जला एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जो सभी एकादशी व्रत करने का फल निर्जला एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इसके अलावा धन, लंबी उम्र, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे निर्जला एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, साल भर में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सभी एकादशी में श्रेष्ठ मानी जाती है। ये बहुत ही कठिन व्रत है। इस व्रत को सभी एकादशियों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसमें अन्न जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है और साथ में जब हम सही नियम से व्रत का पालन करते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व हमें जल ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे व्रत टूटेगा नहीं और हमें व्रत के पूरे और पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी में व्रत का पारण करके भोजन और जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मन एकाग्र रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किए गए दान पूर्ण फल का विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश दान करना चाहिए और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं नियम से। इस प्रकार से बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन किसी पेड़ के नीचे या अपने छत पर पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना डालें, पानी की व्यवस्था कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष, घृणा, क्रोध न रखें। साथ ही इस दिन लालच, मोह, क्रोध जैसी बुरी आदतों का त्याग करें। दोस्तों, 2024 में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 को सुबह 4 बजे से 42 मिनट पर प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन 18 जून को 2024 सुबह 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि होने के कारण एकादशी तिथि का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का पारण 19 जून को 2024 बुधवार के दिन 7 बज के सुबह 28 मिनट पर किया जाएगा। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि भ्राता युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव एकादशी व्रत करने को कहते हैं, पर उनसे मैं कहता हूँ कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि कर सकता हूँ, दान इत्यादि कर सकता हूँ, पर व्रत नहीं कर सकता। तब व्यास जी ने कहा कि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशी में अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती है। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत ऐसा हो जो मैं रख सकता हूँ, मेरे पेट में वक्रका नाम की अग्नि है, इसलिए भूख सहन नहीं कर सकता। पूरा उपवास क्या करूँगा मैं? एक समय का उपवास करना मेरे लिए कठिन होता है। अतः कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे मैं वर्ष भर में एक बार करूं, मुझे पूरे वर्ष का फल की प्राप्ति हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। व्रत करने से पूरा पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है, जिसमें स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें फल, फूल, जल इत्यादि का त्याग किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल नहीं ग्रहण किया जाता है, तो उससे सारी एकादशी की तिथि का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, दान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप उसके बाद से भोजन जल ग्रहण कर सकते हैं। व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि इस व्रत के बारे में भगवान ने हमें स्वयं बताया है। यह व्रत समस्त तीर्थों दान से अधिक है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घिरते हैं, उन्हें स्वयं भगवान के पार्षद आकर के ले जाते हैं। इस व्रत को भीमसेन ने किया, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहा जाता है।
निर्जला एकादशी को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत करें। दूसरा, आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आप दान करें, एक जल भरा हुआ घड़ा दान करें। इसके बाद से आप जल ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।